हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। इस वीडियो में मैं IES 269 2015 कोड के प्रोविजंस क्लॉजवाइज डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 2 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। इस वीडियो में बेसिकली मैं जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उसकी केमिकल रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या है IES कोड के अकॉर्डिंग। ये बहुत सारी बुक्स में अलग अलग प्रोविजंस दिए हुए हैं, अलग अलग लिमिट्स दी हुई हैं, लेकिन जो ये प्रोविजंस हैं दीज आर द लेटेस्ट प्रोविजंस व्हिच आर अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 269 2015 वर्जन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इट विल बी हेल्पफुल फॉर द फील्ड इंजीनियर्स और एज वेल एज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो जस्ट फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम बात कर लेते हैं कि सीमेंट की जो हमारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं क्या क्या। बेसिकली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, बेसिकली आपने जो फाइननेस, सेटिंग टाइम, साउंडनेस, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, स्टैंडर्ड सैंड, हीट ऑफ हाइड्रेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट या वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ हाइड्रेशन के रिगार्डिंग जो चीजें आप पढ़ते हो दैट आर इंक्लूडेड अंडर फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे जो केमिकल्स हैं, बेसिकली केमिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, दे आर दी बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हो गया, जो हमारे बेसिकली बोग्स कंपाउंड है, दे आर फॉर्म्ड आफ्टर सम केमिकल रिएक्शन ऑफ सम बेसिक कंपाउंड। जो हमारी सीमेंट है उसमें हमारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या है, लाइम है, सिलिका है और एल्यूमिना है। दीज आर द बेसिक मेजर इंग्रेडिएंट्स। और इनके साथ हमारे क्या है, देयर आर सर्टेन माइनर एलिमेंट्स, माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक आयरन ऑक्साइड हो गई आपकी, Fe2O3 लिखते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गई आपकी सल्फर ऑक्साइड हो गई जो SO3 के फॉर्म में, सल्फर ट्राईऑक्साइड के फॉर्म में लिखा जाता है। दूसरा हो गया एल्कलीज। दीज आर प्रेजेंट इन सर्टेन माइनर प्रोपोर्शन जो हमारी सीमेंट की प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर रहे हैं बेसिकली। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स दे फॉर्म द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल बिहेवियर ऑफ सीमेंट। तो ये सारे हमारे जो है दीज आर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब क्या है, जो हमारी प्रोपोर्शनिंग है सीमेंट की, उसमें कोई भी इंग्रेडिएंट्स को हम कंपोजिशन चेंज करेंगे, उसका परसेंटेज बाय मास जो है वो हम चेंज करेंगे, तो दे विल अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल। ठीक है, तो जो हमारे कोड ने प्रोविजंस दिया बेस्ड ऑन वेरियस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, फील्ड एक्सपीरियंस के बाद जो हमें एक्सपीरियंस गेन हुआ उसके बेसिस पर हमने ये लिमिट्स इंट्रोड्यूस की। तो आपके इसकी लिमिट्स जो है ये आपको पता होनी चाहिए, इंटरव्यूज में भी पूछ सकते हैं आपसे। तो जो हमारी केमिकल रिक्वायरमेंट्स हैं ये हमारी टेबल 2 में IES 269 2015 जो कि बेसिकली OPC 43, 33 एंड 53 और जो हमारी स्लीपर ग्रेड की ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है 43S और 53S, इसके लिए हमारी स्पेसिफाई की गई। एंड जो हमारा टेस्ट प्रोसीजर है, अगर हम बात करें कि ये जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप कैसे निकालोगे, तो इसके लिए हमारा कोड है IES 4032 जो कि बेसिकली टेस्ट प्रोसीजर्स के बारे में बात करता है कि हमें ये टेस्ट जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कैसे डिटरमाइन करनी है। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस कोड IES 403 एज पर विच द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिटरमाइंड। ठीक है, तो अभी मैं केमिकल प्रॉपर्टीज के टेस्ट प्रोसीजर पे नहीं जा रहा हूं, जस्ट आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी लिमिट्स बता देता हूं जो आपको ध्यान रखनी है विद सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहला जो पैरामीटर है दैट इज रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ लाइम विच इज रिप्रेजेंटेड एज कैल्शियम ऑक्साइड टू परसेंटेज ऑफ सिलिका, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड। तो सिलिका SiO2 हो गया, एल्यूमिना हमारा Al2O3 हो गया और आयरन ऑक्साइड हमारा Fe2O3 हो गया। इनका समीशन, इसमें जो ये न्यूमेरिकल फैक्टर्स हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, ये मल्टीप्लाई करी जा रही हैं इनके परसेंटेज बाय मास से। तो इसमें जो ये रेशियो है, ये रेशियो जो है हमारा मिनिमम है, ध्यान रखना है ये मिनिमम रेंज है कि मिनिमम इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.66 फॉर किस ग्रेड के लिए, OPC 43, 33 और इट शुड बी ग्रेटर देन 0.80 फॉर 43 ग्रेड स्लीपर ग्रेड सीमेंट, 53S एंड 53 ग्रेड सीमेंट।
तो इन तीनों के लिए मिनिमम वैल्यू 0.8 है और हमारी 33 और 43 ग्रेड के लिए 0.66 वैल्यू है, और जो मैक्सिमम लिमिट है इट शुड बी लेस देन 1.02, इट शुड बी लेस देन 1.02 इज द मैक्सिमम लिमिट। तो ये रेशियो हो गया। इसके साथ एक रेशियो और हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं कि दैट रेशियो इज SiO2 बाई Al2O3 प्लस Fe2O3। बेसिकली जो ये रेशियो है ये हमारा क्या कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स द रेट ऑफ सेटिंग। ठीक है, सीमेंट किस रेट से सेट हो रही है वो हमारा इस रेशियो से कंट्रोल होता है। तो ये रेशियो आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है हमारा कि रेशियो परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना। ये ध्यान रखना है जो ये परसेंटेजेस हैं दे आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बाय मास ऑफ सीमेंट। कि सीमेंट का जो मास है उसके परसेंट के टर्म्स में ये कितना परसेंट है। ठीक है, तो रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना यानी Al2O3 टू दैट ऑफ Fe2O3। ठीक है, इसका जो मिनिमम वैल्यू है ये इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.66। ये सभी सीमेंट्स के लिए हमारा ये रेशियो 0.66 होना चाहिए। जो Al2O3 की फंक्शनैलिटी है हमारे, क्यों हम यूज कर रहे हैं Al2O3, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है, क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अगर ये एक्सेस में होगी तो इट विल मेक द सीमेंट अनसाउंड। ठीक है, और जो Fe2O3 है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे सीमेंट में उनके फ्यूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो एंड इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.66 मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये जो वैल्यूज है ये हमारी लेटेस्ट वैल्यूज हैं। अलग अलग बुक्स में, अलग अलग राइटर्स की बुक में ये वैल्यूज पुराने वर्जन की दी हुई हैं, तो आप सारी वैल्यूज भूल जाइए और ये वैल्यूज आप ध्यान रखिएगा। जो इनसॉल्युबल रेसिड्यू है इट इज आल्सो अ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीमेंट विच मैक्सिमम परसेंटेज इज 5%। फॉर 53, 43 और 33 ग्रेड सीमेंट के लिए इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5%, और जो हमारी स्लीपर ग्रेड कंक्रीट है 43 एंड 53S उनके लिए ये वैल्यूज हमारी 2% है। कि जो मैक्सिमम वैल्यू है इनसॉल्युबल रेसिड्यू के लिए ये आपको ध्यान रखनी है, 5% फॉर नॉर्मल ग्रेड OPC सीमेंट्स। मैग्नीशिया की जो लिमिट है, दिस मैग्नीशिया इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर। ये भी हमारी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इट इम्पार्ट्स हार्डनेस टू द सीमेंट। ठीक है, तो मैग्नीशिया का जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो भी हमारा 43, 33 और 53 इन तीनों ग्रेड सीमेंट के लिए हमारा इट इज लेस देन, इट शुड बी लेस देन 6%, और हमारा जो स्लीपर ग्रेड सीमेंट्स हैं 43S और 53S इट शुड बी लेस देन 5%। तो ध्यान रखना है कि हमारी जो नॉर्मल OPC सीमेंट्स है और जो स्लीपर ग्रेड OPC सीमेंट्स है उनके लिए हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स में जो रिक्वायरमेंट है, केमिकल रिक्वायरमेंट्स, वो अलग अलग है। ठीक है, बिकॉज दैट इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस यूसेज, और वहां पे हम जो डायनेमिक लोड्स हैं वहां पर आ रहे हैं, तो ये जो लिमिट्स हैं वो जनरली आप देखोगे कम रखी गई हैं। ठीक है, बिकॉज इन केमिकल एलिमेंट्स का जो निगेटिव इफेक्ट है वो ज्यादा है अगर वो लिमिट के बाहर चली जाती है। तो ये कंट्रोल करना है हमें, क्वालिटी कंट्रोल करना है। फिर फिफ्थ एलिमेंट है कि जो टोटल सल्फर कंटेंट है हमारा सीमेंट में विच इज एक्सप्रेस्ड एज सल्फर ट्राइऑक्साइड, उसका जो परसेंटेज मैक्सिमम है वो हमारा इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3.5% फॉर ऑल सीमेंट्स, फॉर ऑल OPCs। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि हमारी वो स्लीपर ग्रेड है। फिर हमारा सिक्स्थ एलिमेंट है कि जो लॉस ऑन इग्निशन है। लॉस ऑन इग्निशन का मतलब है कि आप सीमेंट को हीट करोगे, जनरली 900 से 1000 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, तो उसके बाद जो लॉस इन वेट होता है दैट इज बेसिकली लॉस ऑन इग्निशन। तो बेसिकली लॉस इन वेट ऑन हीटिंग इज द लॉस ऑन इग्निशन, और जो मैक्सिमम वेट लॉस है इग्निशन पर वो हमारा 5% है OPC 33 और OPC 43 के लिए। बाकी 43S, 53 ग्रेड और 53S के लिए ये 4% है।
ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दी हुई है। तो नॉर्मल केस में अगर पूछा जाता है, यू शुड आंसर 5% इज द नॉर्मल लिमिट फॉर 33 ग्रेड एंड 43 ग्रेड। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्लोराइड कंटेंट पे, बिकॉज दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कोरोजन ऑफ रेनफोर्समेंट। इस वजह से इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है ये 0.1% रखी गई है किसी भी ग्रेड सीमेंट के लिए। लेकिन अगर आप उस सीमेंट को प्री-स्ट्रेस्ड स्ट्रक्चर्स में यूज करना चाह रहे हो तो उसकी लिमिट 0.05 रखी गई है। ध्यान रखना है, नॉर्मल केसेस में अगर आप यूज कर रहे हो इट्स लिमिट इज 0.1% एंड इन व्हेन इट इज यूज्ड इन प्री-स्ट्रेस्ड स्ट्रक्चर्स वहां पे लिमिट हमारी 0.05 रखी गई है सभी ग्रेड ऑफ सीमेंट्स के लिए। एल्कली कंटेंट के लिए, बिकॉज एल्कली कंटेंट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट, तो जो लिमिट है अगर हमारे जो एग्रीगेट्स हैं, रिएक्टिव एग्रीगेट्स के केस में जो हमारा लिमिट है बेसिकली एल्कली कंटेंट का परसेंटेज बाय एल्कली कंटेंट, इट शुड बी लेस देन 0.6%। इट शुड बी लेस देन 0.6%। और ये किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है, Na2O हमारी सोडियम ऑक्साइड एल्कली है एंड 0.658 K2O। ठीक है, इस फॉर्म में हमारा अगर रिएक्टिव एग्रीगेट्स है तो जो सीमेंट में एल्कली का कंटेंट है इट शुड बी लेस देन 0.6%। ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली आल्सो अ ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और अगर इस तरह की सीमेंट स्पेसिफिकली अवेलेबल नहीं है तो हमें अल्टरनेटिव मींस देखना होगा कि हमारी ड्यूरेबिलिटी कंप्रोमाइज ना हो एज पर IS 456। और जो सीमेंट हम रेलवे स्लीपर्स में यूज कर रहे हैं उनको एडिशनली यानी ये रिक्वायरमेंट तो आपको फुलफिल करनी है, उनको एडिशनली ये रिक्वायरमेंट ऑल फुलफिल करनी है कि जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, दिस इज द एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर 43S एंड 53S ग्रेड स्लीपर सीमेंट। तो वहां पे ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट यानी हमारा जो बोक्स कंपाउंड C3A लिखा जाता है और C3S जो लिखा जाता है, इसे जो मैक्सिमम लिमिट है, बिकॉज जो C3A इज वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्विक सीमेंट ऑफ सीमेंट, तो इसकी जो मैक्सिमम लिमिट हो सकती है दैट शुड बी 10% इन केस ऑफ स्लीपर ग्रेड सीमेंट्स। और जो हमारी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है इसकी जो मिनिमम लिमिट है ये 45% दी गई है। तो ये ध्यान रखना है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ C3A इज स्पेसिफाइड एज 10% एंड मिनिमम लिमिट ऑफ C3S इज स्पेसिफाइड एज 45%। तो ये कुछ प्रोविजंस थे जो आपको ध्यान रखने, ये न्यूमेरिकल फॉर्मूलेज दिए हुए हैं कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का और C3S का आप जो प्रपोजिशन है केमिकली कैसे लिखोगे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ईच सिंबल इन ब्रैकेट रेफर्स टू परसेंटेज बाय मास ऑफ टोटल सीमेंट ऑफ द ऑक्साइड। तो ये आप अगर अपने नोट्स बना लोगे, दीज आर द लेटेस्ट प्रोविजंस व्हिच शुड बी टेकन केयर। So I hope it will be helpful. In further videos, I will be discussing the physical properties and the performance improvers as per this code IS-269. Thank you and all the best.